अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के हवाले से वो शेयर करूँगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर है आपका, ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। आपका जो सिलेबस वगैरह ये कि रिड्यूस हुआ है 2025 में सिंध बोर्ड की तरफ से, ये जो गेस्ट पेपर आपका ये इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही होगा। और बाकी इसी चैनल पे ये कि मैं सेकंड ईयर के जो गेस्ट पेपर है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। सेकंड ईयर इंग्लिश वगैरह मैंने शेयर कर दिया है, सेकंड ईयर उर्दू, सेकंड ईयर मैथ और सेकंड ईयर पीएचडी, ये सब ये कि मैं शेयर कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर ये कि उनको भी देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आज की वीडियो के अंदर सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है उसको ये कि डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके कौन से चैप्टर्स वगैरह करने हैं, आप लोगों ने इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और खासतौर पर आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। आज की वीडियो के अंदर ये कि हम इंशाल्लाह ये सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ये कि पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आप ये कि इस गैस पेपर को आसानी के साथ ये कि समझ सकें, ठीक है जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और गैस पेपर है वो आप तक ये कि आसानी के साथ पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आपके पास बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपके पास दो आते हैं सेक्शन, एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर आपके पास ये आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी इसमें से ये कि 3-4 सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें से लॉन्ग भी आते हैं और इसमें से ये कि शॉर्ट भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने पास इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये कि उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द ग्रुप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स। इसमें से आप लोगों के पास एक टॉपिक लाजमी आता है बोर्ड के अंदर इन तीनों में से, तो इसको आप ये लाजमी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, गिव इट्स रिएक्शन विद H2O एंड HCl। 2024 ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 के अंदर देके आ चुका है। इसकी डायग्राम भी कर लेनी है, इसके जो रिएक्शन वगैरह है वो भी कर लेने हैं, और जो भी सवाल में पूछा गया आपने सब कुछ ये के कर लेना है, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डिस्क्राइब द डायगोनल रिलेशनशिप। फर्स्ट पे आप लोगों ने करना है Li एंड Mg, सेकंड पे आप लोगों ने करना है Be एंड Ai, थर्ड पे आप लोगों ने करना है Gb एंड Si। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा बाय कास्नर कैलनर प्रोसेस विद लेबल डायग्राम, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी 2024 के अंदर आ चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम वर्डिंग के साथ। इसको भी आपने ये कि कर लेना है लाजमी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर ना दो लॉन्ग सवाल हैं, एक है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एक है हमारे पास कास्नर कैलनर प्रोसेस। इसमें ये होता है कि हर साल इस चैप्टर में से एक लॉन्ग लाजमी पूछा जाता है आप लोगों से, वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस या तो कास्नर कैलनर प्रोसेस। एक साल आपसे पूछा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एक साल आपसे पूछा जाता है कास्नर कैलनर प्रोसेस। जैसे लास्ट ईयर आया था 2024 के अंदर कास्नर कैलनर प्रोसेस, तो इस साल के चांसेस ये है कि आप लोगों से कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछा जाए। लेकिन हम ये कि इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि अगर पिछले साल पूछा गया कास्नर कैलनर प्रोसेस तो इस बार 100% ही हम लोगों से पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें ये कि थोड़ा सा ज़रा रिस्क है, तो बेहतर यही है कि आप लोग दोनों क्वेश्चन याद करें ताकि इसमें आप लोगों के पास कोई रिस्क वगैरह ना हो और आपके पास कोई मार्क्स वगैरह कटने का डर वगैरह ना हो। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा आप लोगों को, आप इसके दोनों क्वेश्चन को याद करें, क्वेश्चन 4 भी क्वेश्चन 5 भी, ताकि आपको इसमें से 100% जो एक लॉन्ग है वो अटैम हो इसके अंदर, ठीक है जी। और ये दोनों क्वेश्चन करने पे आपका एक लोग 100% अटैम हो जाएगा इसके अंदर से। आप ये समझ लें, ये अगर आपने दोनों क्वेश्चन याद कर लिए तो आपके बोर्ड के अंदर अभी से 8 नंबर ये के पक्के हो गए। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिहाज से बोर्ड के लिए, बट दोनों आपने याद करना है तब जाके आपके जो लॉन्ग के जो मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वो है रीजंस गिवन इन पेज नंबर 32। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के जो बुक है उसके पेज नंबर 32 पे ये के रीजंस मिल जाएंगे। जितने भी आप लोगों को मिले आपने ये कि वो सारे के सारे ये के कर लेने हैं, ठीक है जी। आपके पास ये शॉर्ट में सवाल आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रीजंस के हवाले से, तो आपके पास वहाँ पे इससे रिलेटेड ये के रीजन वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपने इसको वहाँ से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, इक्वेशंस प्रैक्टिस ऑफ होल चैप्टर एंड पेज नंबर 33। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इक्वेशंस का, ये आता है हमारे पास लॉन्ग के अंदर, एक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कहने का मतलब ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेशंस का।
इसमें से आप लोगों का ये कि एक लॉन्ग इसमें से अटैम्प्ट होता है। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से करना है, आप लोगों ने इसको इस तरह से करना है, आपके पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितनी भी क्वेश्चन दी हुई हैं चैप्टर्स के अंदर, जितनी भी दी हुई हैं आपने ये कि वो सारी की सारी ये कि कर लेनी है। आपने उसमें से ये कि एक भी नहीं छोड़नी। अगर आपने वो सारी क्वेश्चन लेके कर ली जो आपको चैप्टर नंबर 1 में दी हुई है, तो आपके जो 100% जो क्वेश्चन आएंगी चैप्टर नंबर 1 में से, वो आपकी ये कि सारी की सारी ये कि अटैम्प्ट हो जाएंगी। तो पहले ऑप्शन तो आप लोगों ने ये करना है, जो बच्चे बिल्कुल 100% पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं ना, उन्होंने ये काम लाजमी 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 कर लेना है। जो समझते हैं कि हमारे मार्क्स की अहमियत है, हमें 90% लेनी है, हमें 80% लेनी है, तो उन्होंने इस ऑप्शन को ये कि लाजमी लाजमी फॉलो करना है। वो अगर इस ऑप्शन को फॉलो कर लेंगे तो उनको जो क्वेश्चन का क्वेश्चन है लॉन्ग के अंदर, वो ये कि आसानी के साथ निकल जाएगा, आसानी के साथ। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पेज नंबर 33। इसमें ये कि आपको चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन वगैरह दी हुई होती हैं, आपको ये कि उसमें से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ऑप्शन है ये वाला, जिन बच्चों को ये कि क्वेश्चन वगैरह से ये समझ नहीं आती है, या वो ये कि सही से समझ नहीं पाते क्वेश्चन को, उनको ये कि मुश्किल ये लग रही होती है। वो चाहते हैं कि हमें बस कुछ ये कि मिल जाए क्वेश्चन, हम ये कि वो करें और ये कि बोर्ड में करके वो चले जाएं। तो ये जो ऑप्शन है पेज नंबर 33 वाला, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए वाला ऑप्शन है। ये करने पे क्या होता है कि ये करने पे आप लोगों की जो बोर्ड के अंदर 70 to 80% जो आते हैं क्वेश्चन, वो आपकी ये कि इसमें से अटैम्प्ट हो जाती हैं। बाकी 20 to 30% ये कि आप लोगों की इसमें से ये कि रह जाती हैं, क्योंकि उसमें ये कि सारे जो क्वेश्चन हैं आपको नहीं दी हुई होती हैं, जो चैप्टर के लास्ट में आपको ये कि जस्ट कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एंड में दी हुई होती हैं। तो उसमें से ये कि आपका 60 to 70% काम ये कि सारे के साथ निकल जाता है, लेकिन बाकी 20% का आपको थोड़ा सा उसमें ये कि लॉस होता है, 20 या 30% का। तो बेहतर यही है कि आप लोग पूरे जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं उनकी ये कि प्रैक्टिस वगैरह करें, उनके ये कि कॉन्सेप्ट समझें कि वो किस तरह से क्वेश्चन बनी हुई है, उनको ये कि किस तरह से बैलेंस वगैरह किया हुआ है, ताकि आप लोग ये कि आसानी के साथ पूरे जो मार्क्स वगैरह हैं वो गेट कर सकें। ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो तो डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। इससे भी ये कि बोर्ड के अंदर शॉर्ट पूछे जाते हैं, और ये कि 2-3 लॉन्ग भी इसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन नहीं, 2-3 नहीं, एक लॉन्ग पूछा जाता है इससे चैप्टर से। तो हम ये कि इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 1, व्हाट आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट पे आप लोगों ने करना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकंड पे आप लोगों ने करना है बाइंडिंग एनर्जी। थर्ड पे आप लोगों ने करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फोर पे आप लोगों ने करना है कलर फॉर्मेशन। और फाइव पे आप लोगों ने करना है कैटालाइटिक एक्टिविटी। ये कि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे ये कि ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर ये कि पूछा जाता है। और ये कि अगर शॉर्ट के अंदर पूछा गया तो आपको इसमें से ये कि उसके 2-3 पार्ट वो गिवन कर देगा बोर्ड एग्जाम वाला। लेकिन आपने इसको लॉन्ग के लिए याद करना है, ताकि आपके लिए कोई मसले की बात इसमें ना हो। ठीक है। बाकी ये कि आगे और भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन अलॉय, वर ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम अलॉय एंड गिव कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ अलॉय। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से इसको आप ये के करिएगा। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन लिगेंड्स एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ 99.99% प्योर कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, मेक डायग्राम वेयर नीडेड। ये भी है कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है आप लोगों से। ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये कि 2024 के अंदर ही पूछा गया था, तो मैंने इसको ये कि वहीं से देख के लिखा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ये इसमें आपने ये कि इसको अच्छी तरह से लर्न भी करना है, और इसमें आप लोगों ने ये कि इसकी डायग्राम भी लाजमी बनानी है जहाँ ये कि ज़रूरत हो। ठीक है, तो इसको आप कर लिएगा। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, रीजंस, जो कि आप लोगों ने करने हैं बुक पेज नंबर 56 से लेके 57 पे जितने भी रीजंस गिवन किए हुए हैं, आपने ये कि वो सारे के सारे ये के कर लेने हैं। ठीक है। ये करने से आप लोगों के इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर जो आते हैं रीजन शॉर्ट के अंदर, आपके वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 आप लोगों ने करना है जी, आयुपैक नेमिंग प्रैक्टिस। इसके आप लोगों ने रूल्स वगैरह पढ़ना है आयुपैक नेमिंग के, कि वो किस तरह से होती है, किस तरह से नहीं होती। अच्छा, आयुपैक नेमिंग हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक की आयुपैक नेमिंग, और एक होती है हमारे पास इनऑर्गेनिक की आयुपैक नेमिंग। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2, इसमें हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक की आयुपैक नेमिंग। तो आप ये कि इसको समझ के कर लीजिएगा। ठीक है। इसके रूल्स वगैरह को याद करिएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होती है, किस तरह से इसको ये कि समझा जाता है, किस तरह से इसको ये कि करा जाता है। रट्टा वगैरह नहीं मारिएगा, क्योंकि वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप ये कि भूल जाएंगे एग्जाम्स के अंदर जाते ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बस आपने ये कि इसको समझना है, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। ये अगर आपने समझ लिया तो आपके बोर्ड के अंदर अभी से ये कि 4 नंबर तो पक्के होगा इसके भी, ये करने पे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट के अंदर। बाकी हम ये कि आगे और भी देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशंस। इसकी भी आप लोगों ने ये करनी है प्रैक्टिस ऑफ होल चैप्टर एंड पेज नंबर 57। इसके अंदर भी यही है कि आप लोगों ने पूरी प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की,
ताकि अगर जो बच्चे 100% पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं उनका काम है कि 100% अटैम्प्ट हो जाए। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि बस थोड़ा सा काम हो जाए, हम बस थोड़ा सा ज़रा रट वट के चले जाएँ, हमें क्वेश्चन वगैरह समझ नहीं आ रही, तो जो पेज नंबर 57 वाला ऑप्शन है वो ये कि उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें से ये कि उन लोगों का 60 to 70% ये कि काम निकल जाएगा, क्योंकि 100% ये कि करने के लिए आपको पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस वगैरह लाजमी करनी होगी, फर्स्ट चैप्टर की भी और सेकंड चैप्टर की भी। इन दोनों चैप्टर से ये कि लॉन्ग की जो क्वेश्चन है वो बन के आती हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर 2 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं जी। और ये जो चैप्टर हमारे पास क्या आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन 2 है, डिफाइन बकीबॉल, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड मेंशन इट्स सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है, डिफाइन कोल एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कोल एंड इट्स यूजेस। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सारे। क्वेश्चन 4 है, डिफाइन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद एग्जांपल्स, ऑक्टेन नंबर, कैटिनेशन एंड पॉलीमराइजेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 फंक्शनल ग्रुप विद देयर नेम। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड राइट इट्स 3 जनरल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन ये 2024 के अंदर भी आ चुका है, तो इसको ये के ज़रा करिएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चैप्टर में से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक नेमिंग समझनी है, जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था। हमारे पास 2 तरह की आयुर्वेदिक नेमिंग होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक की और एक होती है हमारे पास ऑर्गेनिक की। इस चैप्टर में जो हमारे पास आती है वो आती है ऑर्गेनिक की आयुर्वेदिक नेमिंग। हमारे पास आई थिंक 12 तरह के नाम होते हैं, आपने ये कि वो समझने ऑर्गेनिक के अंदर। कीटोन वगैरह, इथेन, इथेन, इथाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड वगैरह, आपने इन सब के रूल्स को समझना है कि कौन से रूल किस तरह से फॉलो होता है और किस तरह से ये कि उनकी नमी वगैरह की जाती है, तो आपने ये कि उनको लाजमी फॉलो करना है। और आप लोगों ने इसकी ये कि प्रैक्टिस वगैरह करनी है, ताकि आपकी उससे कि और अच्छी प्रैक्टिस हो, आप ये कि उसको और अच्छा समझ सकें। और आपने ये कि उसको पेज नंबर 98 से भी उसकी प्रैक्टिस कर लेनी। वहाँ पर आपको ये कि बुक की जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो दी हुई होती हैं, आप लोगों ने पहले ये कि सारी समझ लेनी है, उनके बाद ये कि प्रैक्टिस वगैरह वहाँ से जाके कर लेनी है, ताकि आपको कोई पता भी चल जाएगा कि मुझे कितनी आती है कितनी नहीं आती, मुझसे कौन सा ग्रुप ये कि सॉल्व हो रहा है, कौन सा ग्रुप ये कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है जी, इनको आपने सिर्फ प्रैक्टिस करके इनको आप ये कि कर सकते हैं, तो आप ये काम लाजमी कर लीजिएगा। और इसका सवाल भी ये कि बोर्ड के अंदर 100% आता है 4 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये भी अगर आपने कर लिया अच्छी तरीके से, तो आपके ये कि बोर्ड के अंदर अभी से 4 नंबर इसके भी पक्के हो गए। इतना मुश्किल पेपर नहीं आता सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, बोर्ड के अंदर बहुत आसान पेपर आता है, बस आपने ये कि इसको समझ के करना होता है बस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ये भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको तकरीबन 2 लॉन्ग देता है और आपको तकरीबन ये 3-4 शॉर्ट देता है निकाल के आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी बुक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो कि आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ 3-4 शॉर्ट देता है और ये कि 2 लॉन्ग आपको ये बोर्ड के अंदर करके देता है। तो आपने इसको ये कि लाजमी लाजमी करके जाना है, इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है जी, हम ये किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 आप लोगों ने करना है, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन और एसिटाइलिन। इथाइन और एसिटाइलिन हमारे पास एक ही चीज़ होती है। आपको बोर्ड एग्जाम वाला बोले इथाइन या बोले आपको एसिटाइलिन, तो मतलब कि वो एक ही बात कर रहा है आप लोगों से। ठीक है, आपने इसके अंदर परेशान नहीं होना। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा उसको बताना है कि कौन से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, कौन से हमारे पास पाई बॉन्ड है और कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हैं और कौन सा बॉन्ड कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो आपने इसके अंदर उसको पूरा गाइड करना है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं करना कि बस ड्रॉ कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने उसको ये पूरा एक्सप्लेन करना है लाजमी। और आगे आप लोगों ने करना है, बायोकेमिकल डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन एंड इथेन एंड इथाइन। ये भी है कि इसके थोड़ा ज़रा डिफरेंसेस हैं, आपने ये कि इनको भी कर लेने हैं। इसमें से जो पहला वाला है इथीन एंड इथाइन वाला, ये 2024 के अंदर ये कि पूछा जा चुका है। तो अब चांस ये कि हो सकता है कि वो इथेन एंड इथाइन का पूछ ले, लेकिन फिर वो ये बात हम इस पर ये कि डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो यही पूछेगा हम लोगों से। हमने बोर्ड एग्जाम के अंदर ये कि ये दोनों करके जाने, ताकि अगर हमारे पास कोई सा भी है हम उसको एक के साथ अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, बाकी हम ये कि आगे और भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने करना है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका एक नाम और भी होता है, वो होता है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड के अंदर वो दे सकता है और ये पास पेपर के अंदर भी काफ़ी बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन। इसको आपने कर लेना है। अच्छा, इसके लिए एक बात और भी है, वो ये कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन,
तो आपको बोर्ड के अंदर ये भी दे सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कहने का मतलब ये कि तरीका सेम होगा करने का, बस आपको कंपाउंड वो डिफरेंट दे सकता है, तो इसमें ये क्या परेशान नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है, व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच एंड स्टीरियोमेरिज्म की टाइप्स। आपने इसमें से दोनों कर लेने, स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी, और इनके आप लोगों ने दोनों की टाइप्स भी कर लेनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है और ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। तो आपने इसको जो मैंने बताया आपको, आपने इसको पूरा कर लेना है, तो आपको इंशाल्लाह उसमें से काम निकल जाएगा। ये अगर शॉर्ट में आएगा तब भी, ये अगर लॉन्ग में आएगा तब भी, ठीक है जी। क्वेश्चन 4 आप लोगों ने करना है, डिस्क्राइब द मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ड्रॉ हाइब्रिडाइज एंड अनहाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 आप लोगों ने करना है, एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ बेंजीन एंड एक्सप्लेन द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन 6 आप लोगों ने करना है, गिव मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। पहले आप लोगों ने करना है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सेकंड करना है आप लोगों ने फिडल क्राफ्ट एसिलेशन, थर्ड नाइट्रेशन, फोर्थ सल्फोनेशन, फिफ्थ हैलोजिनेशन। ये भी ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास हर साल आता है। आपने इसके पांचों पार्ट्स ये कर लेने हैं, आपके इसमें से ये करने पे भी इंशाल्लाह 4 नंबर बोर्ड के अंदर पक्के हो जाएंगे अभी से, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन 7 आप लोगों ने करना है, रिएक्शन फर्स्ट आप लोगों ने करना है टोलिन टू ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सेकंड पे आप लोगों ने करना है बेंजीन टू एम नाइट्रोटोलिन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास रिएक्शंस, जो कि आप लोगों ने करने हैं अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के, प्रैक्टिस करनी है इनकी ऑफ ऑल रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन एंड सॉल्विंग बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 135 टू 136। जहाँ मैंने जो भी लिखा हुआ है आपने इन सबको ये फॉलो कर लेना है, तो आपके ये इंशाल्लाह जो रिएक्शन हैं इन सबके वो निकल जाएंगे। क्वेश्चन 9 आप लोगों ने करना है रीजंस, बुक पेज नंबर 135 पे मिलेंगे आपको ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड पेज नंबर 136, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आपने इन सबको ये फॉलो कर लेना है। तो चैप्टर 5 भी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। इसके भी एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने करना है जी, इसमें से व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन E1 एंड E2 मैकेनिज्म विद सूटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है जी, व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल। इस चैप्टर में भी हमारे पास दो तरह के ये के क्वेश्चन है, एक है E1 एंड E2 और एक है हमारे पास SN1 एंड SN2। इसमें भी ये कि हर साल आप लोगों से एक एक छोड़ के पूछा जाता है, जैसे एक साल SN1, फिर एक साल E1, फिर एक साल SN1, फिर एक साल E1। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 2024 के अंदर ये दोनों क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिए गए थे। E1 E2 ये कि लॉन्ग के अंदर पूछा गया था, और SN1 SN2 जो है वो शॉर्ट के अंदर पूछा गया था। तो फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि हम इन पे ये कि डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हमें कौन सा करके जाना है बोर्ड के अंदर। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि हम इन दोनों क्वेश्चन को बोर्ड के अंदर करके जाएं, ताकि कोई खतरे वाली बात ना हो। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास वो पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आता तो आपका पूरा पार्ट ये कि उसमें से ख़राब हो जाता है एक क्वेश्चन की वजह से। तो बेहतर यही है कि आप सही तरीके से तैयारी वगैरह करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ग्रिगनार्ड रीजन की बात हो रही है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ईस्टर एंड अमाइंस। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपने उन सबको ये फॉलो कर लेना है, और उसमें से आप लोगों ने वो सब चीज़ें ये कर लेनी है, ठीक है जी। बाकी आगे और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइन, ऑल रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस एंड सॉल्व बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 158 टू 159। आपने इस चैप्टर सिर्फ अल्काइल हैलाइड के और जो अमाइन के जो रिएक्शन है आपने वो कर लेने हैं, उनकी जो प्रिपरेशन वगैरह आपने वो भी कर लेनी है, और आपने प्रैक्टिस के तौर पर ये कि जो बुक में जी में एक्सरसाइजेस पेज नंबर 158 से लेकर 159 तक आपने ये कि उनको भी लाजमी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उससे आपकी ये कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर उसमें से कोई बोर्ड के अंदर सवाल वगैरह आया तो आपके लिए कि वहाँ पे आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, ओनली अल्कोहल्स एंड फिनोल्स रिएक्शन ऑल एंड प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिस बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 186 एंड 187। ठीक है जी, बात समझ आ गई। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने उसको ये फॉलो कर लेना है। आपने इन दोनों के रिएक्शंस करने हैं
और आपने इन दोनों की प्रिपरेशंस करनी है और आप लोगों ने इनकी जो बुक एक्सरसाइज दी भी यहाँ पे आप उनको लेके जाके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपने इसमें सिर्फ अल्कोहल और फिनॉल करना है क्योंकि ईथर जो है आपका वो बोर्ड एग्जाम के अंदर देखिए रिड्यूस हो चुका है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल एंड फिनॉल आप लोगों ने करना है। बाकी हम देखिए आगे और भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है कार्बोक्सिल कंपाउंड पार्ट 1। इसमें से आप लोगों ने करना है जी क्वेश्चन 1 ओनली एल्डिहाइड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 202 एंड 203। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 कार्बोक्सिल कंपाउंड पार्ट 2 ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिस बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 215 एंड 216, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। और अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। इसके भी ये कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी ये से पूछा जाता है बोर्ड में। तो इसका क्वेश्चन आप लोगों ने करना है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड गिव देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर प्रोटीन्स, क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 1 व्हाट आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स, एक्सप्लेन पीवीसी एंड नेलॉन विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है डिफाइन ड्रग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 241 से लेकर 243 तक, ठीक है जी। यहाँ पे पेज नंबर जो भी मैंने मेंशन किया है, इस पे जो भी चीज़ें मेंशन हो आप ये कि यहाँ से इनको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लेके आगे और भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके भी क्वेश्चन ये कि देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 इसका डिफाइन कॉक्स, नॉक्स, वॉक्स, सॉक्स एंड O3 एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस एंड इट्स इफेक्ट्स। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ डज इट अफेक्ट ऑन वेदर पैटर्न। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ डज ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द इनहेंसमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन 4 आप लोगों ने करना है व्हाट इज मीन बाय एसिड रेन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफस्टाइल, ऑल्सो राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बन एंड एल्यूमिनियम। बाकी आगे और देखते हैं। क्वेश्चन 5 है हाउ ओजोन गैस इज प्रोड्यूस इन एटमॉस्फेयर एंड राइट इट्स रोल्स, फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। क्वेश्चन 6 आप लोगों ने करना है व्हाट इज ODS एंड CFCS, एक्सप्लेन हाउ CFCS डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर विद एग्जांपल्स। ये सारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ये लाजमी करके जाइएगा। तो जो चैप्टर्स वगैरह वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग के अंदर स्ट्रक्चर के नाम से, उसमें आप लोगों को ये कि 8 स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं और आपको बोला जाता है कि इनके जो स्ट्रक्चर हैं आप ड्रॉ करें। तो मैंने अपने पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये कि स्ट्रक्चर लिखे हैं, हम ये कि उसको भी देख लेते हैं ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वाला वो भी ये कि आसान हो जाए, ठीक है जी। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट है पिक्रिक एसिड, फिर है ट्राई नाइट्रोटोलिन, रिसोर्सिनोल, एमक्रिसोल, कैट्रिकोल, और यहाँ ज़रा थोड़ा मुझसे पेज फट गया है तो उम्मीद आपको ये सही दिख जाए। ये हमारे पास है पायरागेलोल, रिसोर्सिनोल, ऑर्थोजाइलिन, विनाइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड, डाइविनाइल एसिटाइलिन, एडिपिक एसिड, वेलर एल्डिहाइड, इथाइलिन, मिथाइल टरब्यूटाइल कीटोन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एसिटोफिनोन, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल पेंटानोएट, न्यू हेक्साइल अल्कोहल, इथॉक्सीप्रोपेन, पेंट 1 इन 3 आइन, अल्फा क्लोरोब्यूट्रिक एसिड, हेक्सेन 2 3 डाइओन, कार्बोलिक एसिड, टेट्रामिथाइल सिलेन, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिटाइल क्लोराइड, 2 हाइड्रोक्सी कैप्रोइक एसिड, न्यू हेक्साइल अल्कोहल, न्यू ऑक्सोब्यूटेन 1 अल, बेंजोक्विनोन, बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल ईथर, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑक्जेलिक एसिड, न्यू पेंटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि आप लोगों ने करने हैं 2025 के एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह जब आप ये कर लेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है बोर्ड के अंदर वो भी इंशाल्लाह आसानी के साथ अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये ज़रा थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, आपको ये कि इनको थोड़ा ज़रा अपने माइंड में रखना होगा ताकि आप ये कि ये भूलें ना और इसको आसानी के साथ ये कि अटेम्प्ट कर लें। इनकी बस आपने ये कि प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कि उतने पक्के हो जाएंगे ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके MCQs, तो आप लोगों ने कहाँ से करने हैं जी।
वो आप लोगों ने करने हैं जी पास पेपर 2024 से एंड बुक एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल चैप्टर्स एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 13। आप लोगों ने 2024 के पास पेपर से एमसीक्यूज कर लेने हैं और आप लोगों ने सब चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं सिर्फ चैप्टर नंबर 13 को छोड़ के, क्योंकि आई थिंक वो हमारे पास रिड्यूस हो चुका है, इस वजह से आपने उसके जो एमसीक्यूज हैं वो नहीं करने। ठीक है जी। तो ये था सेकंड ईयर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम्स के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया है। हम लोगों ने इस गेस्ट पेपर के अंदर ये सब कुछ डिस्कस किया कि आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हम लोगों ने ये ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। बस आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर से ये तैयारी वगैरह करनी है, इस गेस्ट पेपर को ये अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर टाइम बहुत कम है। आप लोग ये जितनी जल्दी तैयारी करें आप लोगों के लिए ये उतना ही अच्छा है। ये आप लोगों को ये किसी बात वगैरह में कन्फ्यूजन वगैरह हो रही हो तो आप उसका ये मुझसे कमेंट में आकर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको ये उसका इंशाल्लाह वहाँ पर भी गाइड कर दूंगा। ठीक है जी। तो खैर बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।